देखो क्या था कि स्ट्रक्चर, प्रथम अपने मोबाइल पे लिखना बंद करो। स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, इसको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म एंड structure 6 is called as resonance hybrid। ठीक है, उसके बाद इसका रूल्स कि रेजोनेंस लिखने का क्या रूल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल कि इसमें एटम अपना जगह कभी नहीं छोड़ता, तो एटम्स नेवर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एटम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कभी भी नहीं मूव करता। जैसे देखो कि मैंने पिछले बार जो जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, हर स्ट्रक्चर में हमारा एटम कहीं मूव नहीं कर रहा, एटम कहीं नहीं जा रहा है। हर एक एटम 1 2 3 4 जो मैंने नंबरिंग किया था, हर एटम अपनी ही जगह पे है। तो भाग क्या रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जो दूसरा रूल होगा, वो दूसरा रूल क्या हो जाएगा? वो रूल इस तरीके से कि ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स और lone pair electrons travel from one place to अनदर। ठीक है, सिर्फ एक ही सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स है या फिर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है जो एक जगह से दूसरे जगह की ओर ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या है? द ओवरऑल चार्ज the overall charge of the system। अब यहाँ सिस्टम जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली मॉलिक्यूल का। ठीक है, द ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम और मॉलिक्यूल मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, अब देखो याद कीजिए कि मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे चार्ज दिखाया था आपको, पहले स्ट्रक्चर में वहां पे कोई चार्ज नहीं था, और पांचवें स्ट्रक्चर में भी कोई चार्ज नहीं था। इसीलिए ये तीसरा पॉइंट जो लिखा है वो लिखा क्या है कि ओवरऑल चार्ज मतलब पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज एकदम सेम रहना चाहिए। अगर उसमें स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है, ना ही प्लस है ना माइनस है, तो आखिरी में भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। और अगर स्टार्टिंग में प्लस है चाहे तो माइनस है, तो आखिरी स्ट्रक्चर में भी प्लस और माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव में आप इसे यूज कर सके। इसके बाद चौथा रूल क्या कहता है कि द बॉन्डिंग फ्रेमवर्क रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, रिमेन्स इंटैक्ट कहने का क्या मतलब है कि जो ढांचा तैयार होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर 1 का हो, स्ट्रक्चर 2 हो, स्ट्रक्चर 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कोई खास प्रॉपर्टी मेल नहीं कराता। ठीक है, मतलब एक दूसरे को कोई रिप्रेजेंट नहीं करते, हर किसी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये इसका बेसिक रूल है, जो ये रूल कभी भी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि रेजोनेंस में एटम कभी नहीं भागता। आप देखो, मैंने ओजोन के टाइम पे भी उसका तीनों ऑक्सीजन एटम का पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया था। ऑक्सीजन 1 जहां पे था, दूसरे स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन 1 वहीं पे था। फिर
ऑक्सीजन 2 जहां था पहले स्ट्रक्चर में, तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन 2 वहीं पे था। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही एक से जगह दूसरी जगह भाग सकते हैं, या फिर लोन पेयर होंगे तो वो भाग सकेंगे एक जगह से दूसरे जगह की ओर। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, द ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम या मॉलिक्यूल मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, तो जो चार्ज है वो हमेशा बराबर बराबर चाहे तो सेम होना चाहिए। और चौथा, बॉन्डिंग फ्रेमवर्क रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से मेल नहीं खाना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 रूल है जिसमें से 1, 2 और 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 रूल अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास में आज का यही वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एक चीज और, रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ है, और भी एग्जांपल्स है।